मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन मैं आतंकी नहीं हूं। ये बोल उमर खालिद ने अपनी सफाई देते हुए तब कहे थे जब साल 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारा देने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसी दौर में कन्हैया कुमार भी वायरल हुए थे। तभी से बीजेपी ने इन लोगों को कहना शुरू कर दिया था टुकड़े टुकड़े गैंग, जिनकी विचारधारा देश के खिलाफ जाती दिखी। उसी दौर में एकदम से चमका उमर खालिद का नाम। उमर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर, जेएनयू से मास्टर्स, एमए, एमफिल, पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके हैं। 2016 से 2025 हो गया, उमर खालिद का नाम आज भी चर्चा में है। हालांकि जिस मामले के चलते वो चर्चा में है वो साल 2020 का है, जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी। तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे, इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उमर खालिद पर बड़ा फैसला सुनाया है। और इसीलिए आज उमर खालिद की बात हम चर्चित चेहरा में कर रहे हैं। कौन है उमर खालिद? क्या है जेएनयू और दिल्ली दंगों का वो केस जिसमें फंसे हैं उमर खालिद? क्यों न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी कर रहे हैं उमर खालिद की बात? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। उमर खालिद पर जो आरोप लगे हैं वो छोटे मोटे आरोप नहीं, यूएपीए के तहत केस लगे हैं। 5 साल से ज्यादा हुए, न ट्रायल शुरू हुआ न जमानत मिली। उमर खालिद जेल में बंद है और अगले 1 साल के लिए जमानत के लिए अर्जी भी नहीं लगा सकते। दिल्ली हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे इस आस में कि शायद सुनवाई होगी, लेकिन यहां भी राहत नहीं मिली। उमर खालिद जितना चर्चित नाम है उतना ही विवादित भी। एक वर्ग के लिए वो हीरो हैं तो दूसरे वर्ग के लिए विलेन। एक वर्ग के लिए उमर खालिद एक पढ़े लिखे छात्र और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो वहीं दूसरे एक वर्ग के लिए उनकी नजर में वो देश विरोधी, गद्दार और न जाने क्या क्या। उमर का नाम लंबे समय से कई विवादों और आरोपों से भी जुड़ा रहा है। जहां एक ओर उनके आलोचक उन्हें देश विरोधी गतिविधियों से जोड़ते हैं, तो वहीं उनके समर्थक उन्हें विचार रखने की आजादी का पक्षधर मानते हैं। उमर खालिद का परिवार करीब 3 दशक पहले महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तालेगांव से दिल्ली आकर बस गया था। उनका परिवार दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में रहता है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उमर को वहां बहुत कम देखा गया है। उमर खालिद के पिता का नाम सैयद कासिम रसूल इलियास है। वह सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि SIMI से जुड़े थे और बाद में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। इसके अलावा वो एक उर्दू मैगजीन अफकार ए मिल्ली से भी जुड़े रहे हैं। ऐसे ही परिवार में उमर खालिद का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उमर खालिद पहुंचे जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने हिस्ट्री में एमए, एमफिल और बाद में पीएचडी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के साथ साथ उमर खालिद का इंटरेस्ट छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों में रहा। वो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े रहे। 2016 के बाद भी उमर खालिद समय समय पर खबरों में बने रहे। उन्होंने कई बार केंद्र सरकार और तत्कालीन नीतियों की आलोचना की। 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में भी एफआईआर में उमर खालिद का नाम सामने आया, जिसमें आरोप था कि उनके भाषण से सामाजिक तनाव बढ़ा। इसी साल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उमर खालिद पर फायरिंग हुई थी। हालांकि वो सुरक्षित बच गए थे। अब साल 2020 का जो मामला है जिसमें उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है, वो बहुत बड़ा विवाद बनता जा रहा है। इस बीच जितने चीफ जस्टिस हुए उनको रिटायरमेंट के बाद इस सवाल का सामना करना पड़ा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम को आज तक जमानत क्यों नहीं मिली। गूंज अमेरिका तक गई कि उमर खालिद ने गुनाह किया या नहीं, ये तो साबित नहीं हुआ, लेकिन जमानत तक नहीं मिल रही। उमर खालिद के मामले को लेकर 8 अमेरिकी सांसदों ने वॉशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर उमर खालिद को जमानत देने और निष्पक्ष साथ ही समयबद्ध सुनवाई की मांग की थी। इस पहल में कई प्रमुख डेमोक्रेट सांसद भी शामिल थे। न्यूयॉर्क के नए नवेले मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी 2023 में एक कार्यक्रम के दौरान उमर खालिद के जेल से लिखे लेटर की कुछ लाइंस पढ़ी थी। ममदानी ने उस समय वो चिट्ठी पढ़ते हुए इस बात पर जोर दिया था कि उमर खालिद को बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक हिरासत में रखना न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है। ज़ोहरान के 1 जनवरी को मेयर पद की शपथ लेने के बाद उमर खालिद को लिखा ममदानी का एक लेटर वायरल हुआ, जो कि हैंड रिटन था।
इसे उमर खालिद की पार्टनर बनज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स पर शेयर किया था, जिसमें ज़ोहरान उमर के लिए लिखते हैं, डियर उमर, I think of your words on bitterness often and the importance of not letting it consume oneself. It was a pleasure to meet your parents. We are all thinking of you. अगर इस बात का हिंदी में अनुवाद करें तो मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। ज़ोहरान के जिस लेटर में मुलाकात का जिक्र हो रहा है वो दिसंबर 2025 में तब हुई थी जब उमर खालिद के माता पिता अमेरिका में गए थे और जहां पर ज़ोहरान ममदानी से उन्होंने मुलाकात की थी। उमर खालिद साल 2016 में उस वक्त चर्चा में आए थे जब जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर कथित कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान उमर खालिद और कन्हैया कुमार समेत कई छात्रों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। आरोप था कि कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगे। इस घटना के बाद उमर खालिद कुछ दिनों तक गायब रहे और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने अपनी सफाई में बयान दिया था कि मेरा नाम उमर खालिद जरूर है लेकिन मैं आतंकी नहीं हूं। उमर खालिद का यह बयान खूब वायरल हुआ था। इस मामले में उसे बाद में जमानत भी मिल गई, लेकिन गले की हड्डी बना हुआ है सीएए और एनआरसी के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत मिलने के कोई आसार फिलहाल दिख भी नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें कथित अपराधों में मुख्य रोल में पाया। उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में आवाजें उठाने वाले सवाल पूछते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, तो फिर इस पर पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों 5 सालों से भी ज्यादा समय से उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही? देश के बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी आरोपियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते वक्त में उनके बचाव में सबसे बड़ी दलील ये दी गई कि दंगे फरवरी 2020 में हुए, जबकि शर्जील इमाम जनवरी से जेल में थे और उमर खालिद उस समय दिल्ली में ही नहीं थे। उमर खालिद की ओर से दलील रखी गई कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में होना लेकिन कोई संदेश ना भेजना किसी अपराध के दायरे में नहीं आता। खालिद से ना तो कोई पैसे की बरामदगी हुई और ना ही कुछ और। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को इस मामले में 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल करने से भी रोक दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को 1 साल के अंदर सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के भी निर्देश दिए। हालांकि अदालत ने इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी। बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें यूएपीए के तहत लगे आरोपों और साजिश की गंभीर प्रकृति का हवाला देकर इनकी जमानत नामंजूर कर दी गई थी। ऐसे में चर्चित चेहरा में हमने उमर खालिद से जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।